नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार। क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में हम मौजूद हैं देश के रिजर्व बैंक के सामने। आज हम आपको बताएंगे कि एक एसएमएस या ईमेल आपको कैसे कर सकता है कंगाल, और ये भी बताएंगे कौन है वो लोग जो ईमेल या एसएमएस के जरिए आपकी गाड़ी कमाई को लूट लेते हैं। आपकी लॉटरी निकल गई है 10 करोड़ रुपए की। आपने लकी ड्रॉ में जीते हैं 2.5 करोड़ रुपए। आप एसएमएस लकी ड्रॉ के विजेता हैं। एक शख्स ने ब्रिटेन में आपके नाम पर छोड़े हैं 1 करोड़ पाउंड। रिजर्व बैंक ने आपको दिया है 50 लाख रुपए का इनाम। कभी एसएमएस पर, कभी ईमेल से, तो कभी चिट्ठी भेजकर। अगर आपको भी ऐसे इनामों के लुभावने ऑफर मिल रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये इनाम दरअसल आपको कंगाल बनाने के लिए हैं। और क्राइम फाइल्स में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इंटरनेशनल गिरोह मैसेजेस के जरिए आपको अपने माय जाल में फंसाते हैं और लालच देकर आपकी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई लूट कर रफू चक्कर हो जाते हैं। लॉटरी में इतने जीरो कि गिनते गिनते उंगलियां थक जाए। ऐसी लॉटरी के ऑफर आजकल लगभग हर उस शख्स को मिल रहे हैं जिसके पास मोबाइल या इंटरनेट ईमेल अकाउंट है। क्राइम फाइल्स की टीम को भी इस तरह के फ्रॉड्स को लेकर कई कंप्लेंट्स मिली, लिहाजा फैसला किया गया कि इन ऑनलाइन लॉटरी फ्रॉड्स के सच की तह तक जाया जाए। जी मीडिया ने जब ऐसे मामलों की फाइल्स जांचनी शुरू की तो सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिर वो कौन है जो लॉटरी या इनाम के नाम पर भोले भाले लोगों को खरीद रहे हैं। सच से पर्दा उठते बहुत देर नहीं लगी। 100 में से कितने लोग फंसते हैं? जैसे मान लो 100 लोगों को मेल भेजिए, 100 को भेज दिया तो एक आधा फंसता, ज्यादा नहीं फंसता। एक आधा फंसता। जी मीडिया की टीम उन अंतर्राष्ट्रीय गिरोह तक पहुंच चुकी है जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ऑनलाइन फ्रॉड रैकेट चलाते हैं। इसकी पूरी हकीकत और फ्रॉड करने का तरीका हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि इनके जाल में अनपढ़ ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े अधिकारी भी कैसे फंस जाते हैं। ये हैं दिल्ली के रहने वाले अमित। महंगाई के जमाने में इन्होंने पाई पाई जोड़कर अपने अकाउंट में कुछ पैसे इकट्ठे किए थे। घर परिवार संवारने का सपना था और एक दिन इन्हें लगा कि भगवान ने उनकी मन्नत सुन ली है। अमित को एक ईमेल आई जिसमें लिखा हुआ था कि विदेश में उनकी लॉटरी निकल गई है। जीत की रकम का आंकड़ा पढ़ा तो अमित की आंखें चमक उठी। इन्होंने फौरन ईमेल का रिप्लाई कर दिया। उन्हें बताया जाए कि उन्हें यह इनाम की रकम कैसे मिलेगी। कोई जेकब लिंकन करके कोई आईडी थी, उससे एक मेरे को ईमेल आया, कहा गया कि आपकी 5 करोड़ की लॉटरी निकली है। फिर 1-2 दिन रुक के मैंने उसका रिप्लाई बैक किया कि मुझे क्या करना है। तब मुझे बताया गया कि मुझे 5,000 या कुछ पैसे ऐसा बोला गया कि वहाँ पे जमा कराइए। आप एक अकाउंट नंबर दिया गया मुझे उस अमाउंट को मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। अमित नहीं जानते थे कि ये ईमेल उन्हें कहां से आई। उन्हें जीत में करोड़ों की रकम सुनकर इतनी खुशी थी कि उन्होंने किसी तरह की भी जांच नहीं करवाई। विदेशों से इनके पास फोन की घंटियां बजनी शुरू हो गई और फिर शुरू हुआ लूट का सिलसिला। अमित को सर्विस चार्ज के नाम पर कुछ रकम एक बैंक अकाउंट में डलवाने को कहा गया। 1-2 दिन बाद मुझे किसी एक लड़की का फोन आया जिसने बताया कि आपको ये पैसे ट्रांसफर जल्दी ही कर दिए जाएंगे आपके अकाउंट में, और मुझे उसके बदले में कुछ और पैसे ट्रांजैक्शन फी पे करना पड़ेगा। वो ट्रांजैक्शन फी मैंने फिर दोबारा एक अकाउंट नंबर मुझे दिया गया। पहले ईमेल, फिर एसएमएस के बाद अब विदेशी नंबरों से फोन की घंटियां बजने लगी। अंग्रेजी में बात करने वाले शख्स ने उनसे कुछ और रुपए जमा करवाने को कहा ताकि प्रोसेसिंग फीस पूरी होने पर उनके अकाउंट में जल्द पैसा ट्रांसफर किया जा सके। अमित को यकीन हो चला था कि अब बहुत जल्द इनका अकाउंट भरने वाला है। तब इनसे कुछ इंडियन लड़कियों ने भी अकाउंट डिटेल्स लेने और कुछ पैसे जमा करने को कहा, लेकिन पैसा अकाउंट में जमा करवाने के बाद इंडियन और विदेशी दोनों ही नंबरों पर फोन उठना बंद हो गया। ये करते करते करीबन 4-5 महीने हो गए। फिर मैं थक हार के मैंने परेशान होकर पुलिस में भी कंप्लेंट करी इसकी कई बारी,
और कई जगह मैंने कई फोरम्स पे इसका लिख के दिया, लेकिन कहीं से भी मुझे सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला है अभी तक, और मैं बहुत परेशान हूँ इसको लेते हुए। अमित अकेले शख्स नहीं है जिनके पास ऑनलाइन लॉटरी के नाम पर करोड़ों रुपए के इनाम का लेटर आया हो और फिर इन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई खो दी हो। ऐसे एक नहीं, कई पीड़ितों से जी मीडिया की टीम मिली। एक एक कर हम कई ऑनलाइन और एसएमएस लॉटरी फ्रॉड के पीड़ितों से मिले। इनसे बात करके एक बात हमें कॉमन लगी। इनमें से ज्यादातर लोगों को पहले ब्रिटेन और नाइजीरिया के नंबरों से फोन आए और उसके बाद कुछ भारतीय लड़कियों ने इन्हें फोन कर अपने अकाउंट नंबर में पैसे डलवाने की बात की। ये हमें इस मामले का पहला बड़ा क्लू मिल चुका था।